हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि सभी बच्चों के मांग पर सब यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के पास में आ रहा है। सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको बायोस्वर्ड का नियम बता दीजिए। तो आज सभी बच्चों के मांग पर हम लेके आए बायोस्वर्ड का नियम। तो बायोस्वर्ड का नियम क्या था और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, सबसे बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कर और कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। नहीं आएगी तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायोस्वर्ड के नियम पे। तो एक चीज याद रखना, हम लोग का समय वो आया है मेरे भाइयों कि अब हम लोग को जो है मेन मेन टॉपिक ही पढ़ना है। 3 नंबर 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं वो सब एग्जाम के लिए हमको तैयार करना है। क्योंकि अगर अब हम लोग फालतू चीजें पढ़ते हैं तो वो चीजें से हम लोग को मतलब नहीं है। क्योंकि अब हम लोग को बाबू ध्यान देना है, ओनली बोर्ड एग्जाम को फोकस करना है। इधर उधर की जानकारी हमने बहुत सी ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, ओनली सबके प्रैक्टिस करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग बायोस्वर्ड का नियम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाबू हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए प्यारा सा क्या है, बायोसेवर्ट नियम। बायोसेवर्ट ने क्या किया था, नियम क्या दिया था कि क्या लिए थे, एक चालक तार लिए थे और उस चालक तार की लंबाई कितनी थी, डेल्टा एल। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि किसी धारावाही चालक के कारण, यानी किसी धारावाही चालक के कारण कोई चालक हम लोग ले लेते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो बोला गया है, देखिए क्या बोला है, किसी धारावाही चालक के कारण, यानी कोई धारावाही चालक है, हम एक चालक ले लेते हैं, उसमें क्या प्रवाहित है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो किसी धारावाही चालक के कारण बिंदु पर, किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग के आधार पर बायोसेवर्ट ने एक नियम दिया। यानी बाबू बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक का नाम है, एक का नाम था बायो और दूसरे का नाम क्या था, सेवर्ट था। यानी बायो और सेवर्ट ने मिलकर एक नियम दिए थे। चलिए उस नियम को हम लोग देखते हैं। क्या है कि एक धारावाही चालक है, हमारे पास एक धारावाही क्या है, चालक है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी अल्पांश लंबाई, छोटी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। और इस धारावाही चालक से हम इधर या इधर कहीं पे भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लंबाई बाबू डेल्टा एल है, तो इसकी हो जाएगी डेल्टा बी। यानी क्या बन जाएगा, डेल्टा बी। और यहां से यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी जो है, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम कहानी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना क्या होगा, लिख सकते हैं आप कि माना एक चालक तार है, इसकी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं कि माना एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, बुक की भाषा मत रटिएगा। एक चालक हमारे पास बाबू क्या है, तार है जिसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी अल्पांश लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। और स्मॉल आर दूरी पर, यानी चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अल्पांश लंबाई का जो चालक तार है और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण कौन सी बनती है, थीटा कोण बनती है। चलिए अब देखिए, इन्होंने पहले क्या बोला था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से देख लीजिए क्या लिखना होगा आपको एग्जाम में कि चालक तार में बहने वाली धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा देखते हैं, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक की अल्पांश लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक में बनने वाले कोण, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक में बनने वाले कोण की ज्या माने होती है बबुआ साइन, और थीटा यानी हो गया थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। और चौथा हमारी क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है
चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक से बिंदु P तक की जो दूरी है यानी उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, क्या करने पर बाबू, मिलाने पर बाबू, तो मिल जाएगी डेल्टा बी इक्वल टू, सॉरी, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा बी अनुपाती है किसके किसके, आई डेल्टा एल, देखिए कहीं कहीं पे डीएल दिया होगा, डेल्टा एल होगा, कोई बात नहीं, डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो अब देखिए बाबू, जब हम इसका चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो एक नियतांक लगाते हैं जो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, यानी डेल्टा बी बराबर नियतांक लगाएंगे म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यही हमको बताए थे, यही सूत्र दिए थे बायो-सेवर्ट ने। किसने दिया था बाबू, बायो-सेवर्ट ने। तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। हम कह सकते हैं कि सर जहां पर म्यू जीरो जो है, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, जहां म्यू जीरो बराबर होता है 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस का 7 होती है। ये होता है इसका मान होता है, यानी यहाँ पे चुंबकशीलता है 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7, मात्रक हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होती है। आपके एग्जामों में पूछा जाता है कहीं कहीं म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है, तो ओनली होती है 10 की पावर माइनस के 7 होता है। और अगर पूछी जाए म्यू 0/2 पाई का मान कितना होता है, तो म्यू 0/2 पाई का मान होता है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, एक चीज और बाबू, अपना प्यार इसे बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।